दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है खुर्जा, जहाँ चारों तरफ चिमनियां और खूबसूरत रंग बिरंगे मिट्टी से बने बर्तन और सजावट का सामान ही नजर आता है। इस शहर की कारीगरी के इतिहास की बात करें तो इसका फसाना बहुत साल पहले शुरू हुआ था। लगभग 600 साल पहले मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली से पॉटर्स यानी कि जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं यहाँ आए और इस शहर को सेरेमिक सिटी ऑफ इंडिया बना दिया। आज यहाँ 400 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जहाँ बेशकीमती सेरेमिक का सामान बनाया जाता है और भारत ही नहीं दुनिया के कई कोनों में भेजा भी जाता है। तो आज मुसाफिर हूँ यारों के इस एपिसोड में आइए करते हैं खुर्जा को एक्सप्लोर। दिल्ली से महज 1.5 घंटे की दूरी पर है ये एक छोटा सा शहर जहाँ पर बनते हैं सेरेमिक पॉट्स, और आज हम आपको यही दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर इन पॉट्स की मेकिंग होती है और वर्ल्ड वाइड कैसे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बन के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो चलिए आज मुसाफिर हूँ यारों के इस खास एपिसोड में एक्सप्लोर करते हैं सेरेमिक सिटी ऑफ इंडिया खुर्जा। खुर्जा की गलियों में घुसे तो मिट्टी की खुशबू ने सबसे पहले स्वागत किया और मन में सबसे पहली बात ये आई कि भारत कितना हसीन है। आपको यहाँ की कारीगरी से रूबरू कराने के लिए हम गए एक ऐसे सेरेमिक की दुकान और फैक्ट्री पर जिसने इस शहर में सबसे पहली फैक्ट्री खोली और उनसे समझा कि कैसे इस कला को आज भी बनाया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरीके से ये जो सेरेमिक की चीजें हैं वो बनाई जाती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? मैडम ये इसकी कास्टिंग होती है। अच्छा, ये कास्टिंग हो जाएगी, इसके 15 मिनट बाद इसको खाली कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये गीली हुई मिट्टी ये है, गीली हुई मिट्टी इसको ये जो साँचे की तरह होते हैं साँचे में डाला जाता है। ठीक है, तो कितनी देर तक इन्हें रखा जाता है इसमें? ये आपके 1 घंटे रखा जाता है। अच्छा, 1 घंटे के लिए इसमें रखा जाता है और फिर ये अपने आप इसको छोड़ देता है जैसा कि आपने बताया। वापिस कर देते हैं किले को। अच्छा, फिर ये हलो हो जाता है अंदर से खाली। अच्छा, तो अभी सर हमने देखा कि इसमें मिट्टी को जो है भरा गया, अब ये क्या प्रोसेस? वापिस कर रहे हैं मिट्टी को। अच्छा, हाँ, अब आप वो वाला पीस दे दे आप इसको। तो इसके बाद क्या होता है? ये पूरा सेट हो जाता है। ये होता है अब ये सूख जाएगा ना, तो इस तरीके का हो जाएगा। इस तरीके का हो जाए, इसको निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके का पॉट है। ये इसके वो है डाई। अच्छा, हाँ, ये एक तरीके की डाई है। अब ये निकलेगा जब पॉट हो जाएगा। अच्छा, निकाल दे आप इसे तो निकल जाएगा। देखिए ये पॉट निकल जाएगा इसमें। तो जब ये सूख जाता है तो इस सूख तरीके जाता का है, पॉट बन जाता है। पॉट बन जाता है। अब इस पे फिनिशिंग होएगी। अच्छा, अगर आप भी सस्ते दामों में क्रॉकरी लेना चाहते हैं या फिर घर में सजावट का सामान लगाना चाहते हैं तो खुर्जा का ट्रिप जरूर लगाइए। हमारा जो बिजनेस है मतलब फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो इसलिए जो अब माल बन रहा है, पहले लाल मिट्टी का काम हुआ करता था, जनरेशन्स चेंज हो रही हैं। अब जो काम हो रहा है वो बहुत हाई क्वालिटी में हो रहा है। हाई क्वालिटी का जी, काम हो रहा है। पहले के मुताबिक प्रोडक्ट्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ रही है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। और अब जो सिरेमिक का लेवल है वो काफ़ी हद तक चाइना को हम मतलब कम्पीट कर रहे हैं, दे पा रहे हैं। बिल्कुल, तो अक्सर हमने देखा है कि कई सारे आइटम्स चाइना से भी भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। भाई अगर खुर्जा की बात करें तो खुर्जा से कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है? देखिए, खुर्जा से अभी अमेरिकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है और अभी हमने भी नेपाल में माल दिया है, भूटान में भी हमारा माल जा रहा है। हमें राह चलते यहाँ की एक और वर्ल्ड फेमस चीज के बारे में पता चला जिसका स्वाद चखने लोग दूर दूर से आते हैं। आइए इस जायके का स्वाद हम आपको भी चखाते हैं। खुर्जा शहर की गलियों में चारों तरफ जो है दूध को काढ़ा जा रहा है और एक तरीके की मिठाई बनाई जा रही थी। तो हम लोग भी काफ़ी बेचैन हो गए और जानने की कोशिश करी कि आखिर ये कौन सी मिठाई है। फिर पता चला कि यहाँ पर बनती है एक ऐसी मिठाई जो सिर्फ दूध और चीनी से बनती है, वो भी चीनी जो है मिठाई बनने के बाद उसमें डाली जाती है। वेल, इस मिठाई का नाम है खुरचन। जो इसका मिल्क है इसको स्लोली हम वार्म करते हैं, गरम करते हैं। जी, ये हमारे शहर की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है और बिल्कुल प्योर मिठाई है।
तो गोवा, मनाली, शिमला जैसी जगहें तो हर कोई घूमने जाता है और प्लान बनाता है, लेकिन अगर आप भारत को असलियत में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो खुर्जा जैसे छोटे शहर से बेहतर कुछ भी नहीं है।